सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत माल्या व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। और रात को हम लोग फंक्शन में से, रात को नहीं एक्चुअली हम लोग सुबह आए थे 4 बजे। तो फिर वही सोते सोते हमें पूरे 5 बज गए थे। तो मैं अब उठ चुकी हूँ, 9:30 बज गए, क्योंकि अभी पेंटर आया है। तो फिर उसने मुझे कॉल किया है कि दीदी गेट खोलो। तो मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ शावर लेने, क्योंकि मेहंदी लगाने वाली आने वाली है 10:30 बजे तक। एक्चुअली हमने किसी और को बुक किया था, लेकिन ना वो नखरे ज़्यादा दिखा रहे हैं भैया दुकान वाले, मेहंदी वाले, कि आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया रहने दो। फिर मैं तो अब इधर ही, एक लड़की है जो राखी के टाइम पे भी आई थी बच्चों को मेहंदी लगाने, तो फिर मैंने अब उसी को ही बुलाया। फिर मैं उसी से मेहंदी लगवा लूँगी अपने। और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस वगैरह बनाती है। तो फिर उसने कहा मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाऊँगी दीदी। तो फिर अब मैं उठ के शावर वगैरह ले रही हूँ, फ्रेश हो गई हूँ मैं बिल्कुल। और अब मैं शावर लेने जा रही हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। गाइस, ये देखो मैंने जगह करी है थोड़ी सी क्लियर हम दोनों को बैठने के लिए, मैं और मेहंदी वाली। और बाकी रूम देखो मेरा कैसे कुछ ज़्यादा ही मैस हो रखा है। और अंदर रोहित सो रहा है एक बेडरूम में बच्चे हैं, और थर्ड वाले में पेंटर पेंट कर रहा है। और गाइस, मैं हो चुकी हूँ नहा धो के बिल्कुल रेडी। और मैंने ये नाइटी पहनी है, क्योंकि सिर्फ एक यही है नाइट सूट या फिर नाइटीज़ वगैरह जिनकी स्लीव्स मेरी इतनी है। नहीं तो हर किसी की, हर सूट की मेरी स्लीव्स 3/4 ही है, और हाफ स्लीव्स भी नहीं है, कट स्लीव्स भी नहीं है। इसलिए फिर मैंने ये पहनी है कंफर्टेबल, कि आराम से मेहंदी लग जाएगी, फिर बाजू भी ऊपर नहीं करनी पड़ेगी। तो अब मैंने जगह बना ली है और लड़की आने वाली है। अब 10:30 बजने वाले हैं। उसने मेरे को बोला था दीदी मैं 10:30 बजे तक आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। वैसे भी अब 10:30 बजने वाले हैं और वो आने वाली है। तो जब वो आएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, ये आई हैं हमारे घर पे मेहंदी लगाने के लिए, और ये पूछ रही है कि आप शिफ्ट कर रहे हो। ऐसे पैकिंग वगैरह करी हुई है ना, इसलिए लग रहा होगा आपको। तो हमारे घर में पेंट चल रहा है ना, इसलिए हमने ऐसे करा हुआ है सामान को बंद। चलो अब मैं मेहंदी लगवा के फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, आधा घंटा हो गया है आए हुए कोमल को, और ये देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है कोमल ने। ये फ़ोन में से देखकर लगा रही है मेरे इधर हथेलियों पर, और बाकी ऊपर इन्होंने खुद अपने दिमाग से लगाई है। और वैसे भी मैं जा भी नहीं पाती मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि घर में पेंटर आया हुआ है, सब लोग सो रहे हैं। तो मैं ऐसे अकेला छोड़ के जाती भी नहीं है। मेरे दोनों के दोनों काम हो गए, ध्यान का ध्यान हो गया और मेहंदी की मेहंदी लग गई मेरे। देखो कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया है। सो गाइस, अब सब सो के उठ रहे हैं, और मेरी मेहंदी देखो एक हाथ में पूरी कंप्लीट हो गई है, और दूसरे में भी अब होने वाली है कंप्लीट। ये गुड़िया लगा रही है फ़ोन में से देख कर, मैंने जो इसको फ़ोटोज़ वगैरह सेंड किए हैं उसमें से। और ये देखो कितना सुंदर डिज़ाइन लगा है, बहुत ही सुंदर लग रही है गाइस ये मेहंदी सच में। तो गाइस, दीदी इतनी सुंदर मेहंदी लगा रही है। अभी मैं सो के उठी हूँ, तो मैंने देखा कि मम्मी मेहंदी लगवा रही है। देख सकते हो कितनी सुंदर मेहंदी। और गाइस, मैं बाहर बैठे बैठे इतना ज़्यादा थक चुकी थी। रोहित फिर अभी सो के उठा है, तो फिर मैं अंदर आ गई। मैंने कहा यार अब ये उठ गया है, तो मैं अंदर थोड़ा सा लेट के फिर लगवाऊँ आराम से, क्योंकि बहुत देर हो गई मुझे बाहर बैठे बैठे स्टूल पे। The next day. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत माल्या व्लॉग्स। सो गाइस, आज है करवा चौथ, और अब मैं जा रही हूँ मन्नत को लेने और सामान लेने के लिए, और फिर मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं अब आई हूँ मन्नत को लेने मेट्रो स्टेशन पे, और मैं फिर जाऊँगी बीकानेर पे मट्ठियाँ वगैरह लेने। सामने ही है बीकानेर वाला। सो गाइस, ये मन्नत आ चुकी है, अब मैं जा रही हूँ बीकानेर पे। गाइस, हम आए थे बीकानेर पे, मम्मी जिसमें को मेट्रो स्टेशन से लेके आई थे फिर बीकानेर पे। और यहाँ पे मम्मी दे दी है मिठाई मट्ठी वगैरह दादी को देने के लिए, नमक पारे वगैरह, मीठी और फीकी मट्ठी वगैरह, और डोनट। हाँ, डोनट भी लिया है गाइस मैंने।
मैं यहाँ से लूँगी अपना डोनट। गाइस देखो मैंने ये वनीला वाला डोनट लिया है और गाइस मैं खा के जा रही हूँ क्योंकि मेरे भाई बहनों को नहीं पता ही, और अगर उन्हें पता चलेगा तो वो बोलेंगे कि हमारे लिए क्यों नहीं लाई। और गाइस देखो मेरे को ये वाला बॉक्स बड़ा प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर है ना। इसमें देखो कितनी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ हैं। और ये रहा मेरा डोनट। गाइस अब मैं करवाऊँगी इसे गरम। देखो इतना सारा सामान मम्मी ने लिया है। ये सिर्फ तेरी दादी का है। सिर्फ मेरी दादी का है सामान। और यहाँ पे अभी हो रहा है मेरा डोनट गरम हो गया। तो गाइस ये देखो, ये जहाँ पर भी जाती है सिर्फ इसको खाने की चीज़ें ही नज़र आती हैं। मम्मी अभी ये क्या खा के आई है स्कूल के वहाँ से? मैं बर्गर और कॉफी थी। और अब यहाँ पे आके ये खा रही है। अच्छा लग रहा है ये मेल्ट होके। हाँ देखो ये मेल्ट सा हो रहा है। मेरे को तो दिखने में अजीब सा लग रहा है बट खाने में पता नहीं। चलो अच्छा लगना चाहिए तुझे। सो गाइस अब मैं प्रसाद वगैरह और लूँगी, सामान लूँगी व्रत का, फिर मैं जाऊँगी पार्लर तैयार होने। पार्लर से तैयार होंगे? और क्या। गाइस अब हम घर पे आ चुके हैं और बाकी हमने आगे व्लॉग बनाया नहीं क्योंकि हमारे हाथ पूरे के पूरे भरे हुए थे और मन्नत के हाथ में बैग भी था, सारा ही सामान भी पकड़े हुए थी और मैं स्कूटी चला रही थी। बहुत ज़्यादा सामान था इसलिए मैंने आगे शॉप्स का बनाया नहीं। ये रोहित आराम करते हुए। अब मैं देखती हूँ क्या करना है। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ पनीर अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए और पापा के लिए, क्योंकि मम्मी के लगे हुए हैं नेल्स, तो मम्मी मेरी लंच वगैरह नहीं बना पा रही हूँ। उन्हें इतनी आदत नहीं है बड़े नेल्स में, तो इसलिए लंच और डिनर वगैरह रोटी वगैरह सब मैं ही बना रही हूँ। और अभी मैं बना पनीर की भुजिया में बहुत टेस्टी और रोटी वगैरह बनाऊँगी। थोड़ी हेल्प कर देते हैं मम्मी की, है ना। हमारी मम्मी भी हमारे लिए बहुत कुछ करती है। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो ऑफ कोर्स हेल्प तो करनी बनती है ना। तो गाइस अब बना रहे हैं पनीर और पनीर बना रही है मन्नत। स्कूल से आते ही इन्हें ईयरपोड्स लगाए हैं कानों में और देखो ये पनीर बना रही है। और मैं थोड़ा पैकिंग वैकिंग का काम कर रही हूँ। जाऊँ मन्नत? कर लूँ मैं पैकिंग का काम? बना ले चल पनीर। गाइस ये सब देखो मैं सामान लेकर आ चुकी हूँ। ड्राई फ्रूट्स लेकर आई हूँ। आते ही फिर ये डब्बे में रखे हैं, इन्हीं में से निकाल के अब मैंने इसमें देखो ये डाले हैं, करवे भरे हैं सबके लिए। मैंने ये टोकरियाँ बनवाई हैं और ये मेरी सास का सामान है, ये मेरी चाची सास का सूट है और ये मेरी सास का सामान है ये भी। और ये मैं कर रही हूँ अपनी सासू माँ के लिए पैकिंग ट्रे के ऊपर और एक ये वाली ट्रे के ऊपर। ये दोनों के दोनों ट्रेज में बना रही हूँ मेरी सास के लिए। और ये वाला सूट है मेरी दादी सास जी का और ये है चाची सास का। और ये सामान गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। त्योहार क्या है ये तो बिल्कुल ही थका रहा है मेरे को सच में। चलो अभी मैं पैक करती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। गाइस मैं जा रही थी पार्लर में तैयार होने। पार्लर होकर आई हूँ, वहाँ पे 7 औरतें बैठी हैं। वो कह रही है आपका नंबर आएगा बाद में, तो फिर मैं भी यहाँ पर आई हूँ अपनी मम्मी को देखने। मम्मी तैयार हो रही है, ये दोनों भी पार्लर वाली का वेट कर रही हैं और शाम के 4 बज चुके हैं। और मेरे को ये कहे कि आपका 7 औरतें जब तैयार होंगी फिर आपका नंबर आएगा। जब मम्मी कर रही है पूजा और यहाँ पे आई है अंडी कथा पढ़ने। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसे गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है।
इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में यहाँ पर आई हैं ये निकाल लेगी इसमें से, बेटा तू निकाल इसमें से। और फटाफट। रेडी भाभी बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा चांद उगने में तक बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी देकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्ध दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी चलो अर्ध दे। तो भाभियां बोली तुम्हारा। गाइस 10 बज गए हैं लेकिन रोहित अभी तक नहीं आया काम से, और चांद आ गया था 8:15 बजे, 8:13 पे। तो मेरा सर इतनी तेज़ दर्द कर रहा है, मगर मैं क्या करूं। हाय गाइस, ये मैं अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। काफ़ी सालों में मेरा पहला सरप्राइज़ है। ये थोड़ा महंगा है, काफ़ी पैसे जोड़े हैं मैंने इसके लिए, काफ़ी मशक्क़त की है, तो उसको सरप्राइज़ दे रहा हूँ मैं आज। देखते हैं वाइफ का रिएक्शन कैसा होता है। हेलो। चलो आप ऊपर बर्थ खोल लो, 11 बजे गए। अरे यार लेट नहीं, थोड़ा काम है वैसे यार, तो सॉरी यार। कोई बात नहीं, चल फिर। ये तेरे लिए यार, ये क्या लिया है? तो खोल के देख। ये बड़े लिया है, फर्स्ट टाइम है वो, देख के देख। अरे ये क्या लिया है? तो देख, ये बड़े स्ली का है। ये मनोज ज्वेलर से। सच में मेरा ही है? तो किसका है? किसको दे रहा हूँ मैं? सच में ही मेरे लिए ही है। तेरे लिए यार। थैंक यू, कैसा लगा? देख सबसे बता। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत जोड़ा है मैंने इसके लिए पैसा, पता है? हैं? हाँ। चलो पहनाए दीजिए। लेके कहाँ आया तो? पीछे से ठीक करो पापा। मम्मी आपको कैसा लगा आपका सरप्राइज? हाँ, यू क्या टाइट कर दिए इतना। सॉरी यार, तो गर्दन तो टाइट हो गई। ये कैसे टाइट हो गया यार? हाँ, अब ये क्या है ये? मैंने ये वाला सेट नहीं उतारा। वही तो काटो भाई, सही देखना। और ऊपर कर, बस। इतने सालों में अंजलि को पहली बार कुछ दिया यार। 16 कितना साल सुंदर लग मेरी रहा है। शादी को 16 साल में पहली बार गिफ्ट मिला है, गोल्ड का। वो भी सीधा गोल्ड का। अब वीडियो बनाने के लिए शांत ही नहीं होते। इतने रहने दे दादी। नहीं ज्यादा नहीं माता ज्यादा नहीं डरता। ये हाउलर मंकीज घंटों से चिल्ला रहे हैं, शांत ही नहीं होते। भगवान तरक्की करे, थारे बच्चे बड़े बड़े हो जाए, जल्दी जल्दी ब्याह साथ। हाँ, ब्याह हो गया। थारे कर्जे पानी सारे हो गाइस देखो, ये वलीशा दीदी को थाली दे रही है। ये भी अभी अपने ससुराल से आई है। और देखो टाइम क्या हो रहा है, 2 बज गए। आज हम बहुत लेट हो गए सच में। बच्चे हो गए ढेर सारे, लड़के ढेर सारे हुए।
ऐसा रहने वाला कि बस दिवाली के न्यारे हो जाए, अगले साल दिवाली दशहरे तेरे ऐसे बहुत जबरदस्त। मेरी बच्ची बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, थैंक यू बापू। बहुत सुंदर। सो गाइस अब अलीशा देखो दे रही है शिवानी को थाली, और साहिल हो रहेगा थोड़ा सा बीमार, इसलिए वो साथ में फोटो नहीं खिंचवा रहा। गाइस अब हम लोग आ गए थे घर 3 बजे, और अब मैंने चेंज वगैरह कर लिया है और मुँह हाथ भी धो लिए हैं। अब हम सोएंगे और फिर हम माँ बाप से मिलेंगे अगले व्लॉग में। आपको अगर हमारा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और कमेंट भी कर देना। से बाय, गुड नाइट।